हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज शिफ्ट्स एंड पायरिया मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी हेलोजेंस, ऑप्शन डी ऑक्सीजन. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि शिफ्ट्स एंड पायरिया मेथड किन एलिमेंट्स के एस्टिमेशन के लिए हम यूज करते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट्स एंड पायरिया मेथड. अब यहाँ पे शिफ्ट्स एंड पायरिया मेथड में हम बेसिकली ये करते हैं कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं कंटेनिंग हेलोजेंस, यानी कि बेसिकली ये जो शिफ्ट्स एंड पायरिया मेथड है वो यूज़ किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस. अब यहाँ पे हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया कंटेनिंग हेलोजेंस उसको हम एक स्मॉल डिश या बीकर में लेते हैं और साथ में हम ऐड करते हैं मिक्सचर ऑफ लाइम एंड सोडियम कार्बोनेट. यानी कि बेसिकली हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया कंटेनिंग हेलोजेंस इन अ डिश एंड देन उसमें हमने ऐड किया मिक्सचर ऑफ लाइम एंड सोडियम कार्बोनेट, यानी कि CaO प्लस Na2CO3 हमने ऐड किया. इसके बाद इसे हम स्ट्रांगली हीट करते हैं एंड देन स्ट्रांगली हीट करने के बाद हम यहाँ पे जो मिक्सचर फॉर्म हुआ उसे डिसॉल्व करते हैं इन एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड. अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट हेलोजेंस हैं वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और फिर हमारे पास जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ उसमें से हम हेलोजेंस की अमाउंट एस्टिमेट कर लेते हैं. सो हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हेलोजेंस, क्योंकि यहाँ पे ये मेथड यूज किया जाता है फॉर दी एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस और इसका प्रोसीजर अभी हमने यहाँ पे देखा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट हो गया और ऑप्शन ए, बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. और हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.